हेलो स्टूडेंट, देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हम पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, तो किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को हम पीरियोडिक टेबल में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों, इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर आपको ये बताना है कि रेस्पेक्टिव एलिमेंट जो है वो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसके लिए देखिए हमें दो रिक्वायरमेंट होती है, एक तो हमें उसका पीरियड नंबर आइडेंटिफाई करना होता है और एक इसका ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई करना होता है। तो किसी भी एलिमेंट के लिए अगर हम पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में हम उसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को बता सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड नंबर। पीरियड नंबर देखिए, अगर मान लीजिए आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, जैसे सपोज मान लीजिए हमारे पास एक एलिमेंट x है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर गिवन है। मैं रैंडमली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 के बाद में हम 4s फिलअप करते हैं, 4s2 एंड सपोज 3d5। ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो बच्चों अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखिए ये जो वैल्यू है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाती है और ये एस पी जो है ये एजीमुथल क्वांटम नंबर सब शेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट पीरियड नंबर ऑफ रेस्पेक्टिव एलिमेंट। तो बच्चों यहां पर जो मैक्सिमम वैल्यू 1 2 3 4, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इस एलिमेंट x का पीरियड नंबर बताती है, यानी कि ये गिवन एलिमेंट x जो है वो पीरियड नंबर 4 का एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा। तो पीरियड नंबर बताना बहुत ही आसान है। गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। चलिए एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एलिमेंट x या फिर y कुछ भी मान सकते हैं आप। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1। मान लीजिए ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर गिवन है। तो देखिए अगर हम बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि 5 जो है इस एलिमेंट x का पीरियड नंबर डिफाइन करता है। देखिए पीरियड नंबर हमने आइडेंटिफाई किया, अब हम ग्रुप नंबर की बात करते हैं। तो किसी भी एटम ऑफ एलिमेंट का अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है और अगर हमें ग्रुप नंबर उसका आइडेंटिफाई करना है तो हम कैसे जज करेंगे। देखिए इसके लिए अलग अलग जो ब्लॉक होते हैं उसके लिए अलग अलग हम बात करने वाले हैं। जैसे SPDF ब्लॉक के लिए हम अलग बात करते हैं। जैसे सबसे पहले मान लीजिए हम S ब्लॉक की बात करते हैं, तो फॉर S ब्लॉक एलिमेंट, फॉर S ब्लॉक एलिमेंट, तो बच्चों S ब्लॉक एलिमेंट के लिए जो ग्रुप नंबर होता है वो इक्वल होता है टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में या तो फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करते हैं एल्कली मेटल या सेकंड ग्रुप को बिलोंग करते हैं एल्कली अर्थ मेटल। तो अगर कोई एस ब्लॉक एलिमेंट है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, तो अगर मान लीजिए उसके बैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका ग्रुप नंबर 1 हो जाएगा, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका ग्रुप नंबर हम 2 कंसीडर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट x एस ब्लॉक एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p6 4s1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मान लीजिए उसका गिवन है। तो यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि बैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल को हम बैलेंस शेल बोलते हैं, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस का जो ग्रुप नंबर होगा x का वो आ जाएगा 1। तो देखिए पीरियड नंबर जो होता है, तो पीरियड नंबर जो है वो तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 हम इसका कंसीडर करेंगे, और जो ग्रुप नंबर है बच्चों इस एटम ऑफ एलिमेंट जो है x का ग्रुप नंबर आ जाएगा आपका 1। ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई p ब्लॉक एलिमेंट है, अगर हमारे पास p ब्लॉक एलिमेंट है तो उसका ग्रुप नंबर हम कैसे निकालेंगे। तो p ब्लॉक एलिमेंट का
जो ग्रुप नंबर है हम कंसिडर करेंगे टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन और प्लस 10, उसमें हम 10 ऐड कर देंगे। देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 जो ट्रांजिशन एलिमेंट के जो बीच वाले जो 10 ग्रुप हम कंसिडर करते हैं उनको हम ऐड कर दें तो वो उसमें फिट हो जाता है उसके ग्रुप नंबर में। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं बच्चों मैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए एलिमेंट एक्स का कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है 1s2, 2s2 और 2p6, 3s2 और 3p5, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। अब मान लीजिए इस एलिमेंट x का हमें एक तो पीरियड नंबर बताना है और एक इसका हमें बताना है ग्रुप नंबर। तो स्टूडेंट ध्यान दें, पीरियड नंबर तो आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है। पीरियड नंबर जो है वो तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ही हम पीरियड नंबर बता देंगे। तो 3 जो है मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये इसका पीरियड नंबर हो गया। अब हम ग्रुप नंबर की बात कर रहे थे। देखिए ग्रुप नंबर है टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 ऐड करना है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है आउटर मोस्ट शेल थर्ड, और उसमें आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं 5 + 2 यानी 7, और 10 इसमें ऐड कर दिया तो इसका जो ग्रुप आ जाएगा वो आएगा 17th ग्रुप, यानी कि ये हैलोजन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसिडर किया जा सकता है। देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास में अगर कोई डी ब्लॉक एलिमेंट है तो फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट, तो डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए हम ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए बच्चों ग्रुप नंबर आएगा, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 डी इलेक्ट्रॉन। तो जो n-1 डी में इलेक्ट्रॉन है उनको हम ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एलिमेंट x है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख रहा हूँ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5। जैसा कि आप देख रहे हैं क्रोमियम का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कोई भी हो खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वहाँ पर। तो अगर मान लीजिए मुझे एटम ऑफ एलिमेंट x का अगर मुझे पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर अगर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है बच्चों, पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई करना है। पीरियड नंबर तो बहुत ही आसान है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखिए ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो यहाँ पर बैलेंस शेल तो इसका 4 कंसिडर किया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और n-1 डी के इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐड कर दें तो इसका हमें जो ग्रुप नंबर है वो हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो ग्रुप नंबर आएगा इसका 6। अब हम फाइनली बात करें, अगर मान लीजिए एफ ब्लॉक एलिमेंट है बच्चों, अगर मान लीजिए एफ ब्लॉक एलिमेंट की हम बात करें तो एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है ऑलवेज कंसिडर इन थर्ड ग्रुप। तो बच्चों जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड जो भी हैं, उनको हम थर्ड ग्रुप में कंसिडर करते हैं। तो उनका ग्रुप तो थर्ड कंसिडर किया जाएगा। और जहाँ तक पीरियड नंबर की बात है, तो अगर लैंथेनॉइड हैं तो 6th पीरियड एलिमेंट होंगे और एक्टिनॉइड हैं तो 7th पीरियड एलिमेंट होंगे। वो तो उनके मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों ये इस लेक्चर में हमने बात की कि अगर कोई भी एलिमेंट आपको गिवन है और उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, तो बच्चों उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर आप कैसे मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन को, उसकी जगह को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए उसके लिए हमें 2 उनकी वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट है, एक तो पीरियड नंबर, एक ग्रुप नंबर। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर हम उसका पीरियड नंबर या ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, ये बात हमने इस लेक्चर में कंसिडर की।